नमस्कार, धारा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धारा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12 के जो आपका 7वां चैप्टर है, जिसको हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इवोल्यूशन यानी विकास नामक चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, फिर यूनिवर्स पे ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन कौन सी थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी कैसे वर्क करती है, अर्थ की प्राइमरी कंडीशन कैसे थी, अर्थ जो प्राइमरी अर्थ थी यानी जो अर्थ पे लाइफ नहीं थी तो अर्थ कैसी थी। तो अर्थ जो थी वो हमारी रिड्यूसिव नेचर की थी, यानी अर्थ पे जो था आपका फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था। हम लोगों ने ये देखा। फिर हम लोगों ने जो आपकी थ्योरीज़ हैं, जैसे स्टैनली मिलर की थ्योरी को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने जो आपकी नेचुरल कंडीशन थी अर्थ की, उस थ्योरी को हम लोगों ने देखा। उसमें आपकी 4 गैसेस ली गई थी। तो हम लोगों ने सारी थ्योरीज़ को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में जो आपका स्टैनली मिलर वाली थ्योरीज थी, उसमें कौन कौन सी गैसें ली गई थी। तो 4 गैसें थी। कौन कौन सी थी? तो उसमें में से मीथेन थी, अमोनिया थी, आपकी वाटर था आपका, और हाइड्रोजन गैस थी। तो 4 मेन गैसेस थी। उसको हम लोगों ने कैसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तक देखा था। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कॉसर बेड्स, यानी कॉसर बेड्स का फॉर्मेशन कैसे होता था, इसको हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू मेंटेन कॉसर बेड्स, यानी कॉसर बेड्स होते क्या हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ग्लाइसिन जो हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी ग्लाइसिन जो होता है, यानी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन तक हम लोगों ने देखा था। जब कई सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, जो प्रोटीन है, उसका फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो कॉसर बेड्स बना था। आप एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि कॉसर बेड्स मेनली होते क्या है, क्योंकि कॉसर बेड्स जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है आपके लिविंग थिंग्स का। तो कॉसर बेड्स जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। इस पे जो इसका आउटर सरफेस होता है उसमें आपका ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है। इसमें जो आपके कॉसर बेड्स में क्या होता है, तो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। फिर इसके बाद में ये इसमें छोटे छोटे ये एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये जो होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको ही हम लोग कॉसर बेड्स बोलते हैं। इसको ही हम लोग कॉसर बेड्स बोलते हैं। जो फिर ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। फिर ये जो हैं ये माइक्रो लोब, जो आपके ये छोटे छोटे हैं वो क्या हैं, वो मैक्रो लेवल के कॉसर बेड्स हैं। ये जो हैं ये आपके मैक्रो लेवल के हो गए। जैसे आपका ये वाला हो गया, तो ये आपका मैक्रो लेवल, और ये जो आपके इसमें हैं ये क्या हो गया, माइक्रो लेवल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज कॉसर बेड्स। तो इसमें आपकी मेनली प्रोटीन होती हैं। तो ये क्या, इसमें एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। यही इसमें इसका इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। जो इसमें मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है वो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि कॉसर बेड्स होता क्या है, सबसे पहले जो अर्थ थी उस पर जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, तो वो बना कॉसर बेड्स। तो जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, वो कॉसर बेड्स बना। अब हम लोग देखेंगे इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ना, इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को हम लोग देखेंगे कि आपके इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस हैं। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन के, जैसे इसमें होमोलॉगस ऑर्गन की स्टडी करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन की स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि आपके होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, आपकी एनालॉगस ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, यानी जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, यानी जो इवोल्यूशन हुआ है उसके एविडेंस क्या क्या हैं, उसके प्रमाण क्या हैं, कैसे हमें ये पता चला कि मतलब एक स्पीशीज से उसमें एविडेंस होके, उसमें विकास होके, उसमें परिवर्तन होके नई स्पीशीज़ का निर्माण हुआ। आखिर में जब कोई स्पीशीज़ है तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, कुछ ऐसी
बातें होंगी जो कि उस स्पीसीज में भी पाई जाती होंगी, जो स्पीसीज अभी है कंपलसरी या नहीं है वो उस स्पीसीज में भी पाई जाती होंगी। दैट इज़ अ पॉइंट कि जो आपका एविडेंस हुआ, जो इवोल्यूशन का एविडेंस हुआ, उसमें कुछ ऐसे प्रमाण होंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए, तो कुछ ऐसी वैरायटीज़ होंगी जो बंदर में हैं और हम लोग में भी अभी हैं, तो या कुछ ऐसा होगा जो हम लोग में है बंदर में होगा, क्योंकि हम लोग जब बंदर से बने हैं तो कुछ एविडेंस तो होगा हमारा हाँ, कुछ संबंध या कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो बंदर में भी होंगे और हम लोगों में होंगे, क्योंकि अब हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ ऐसी एविडेंस होंगे जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गई, ये सारे मैमल्स में पाई जाएगी। तो ये जैसे स्पीसीज जैसे मैमल्स हो गए, तो सारी मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही है, ये एविडेंस हुआ कि हम लोग मैमल से इवॉल्व हुए हैं। फिर अगर हम लोग अगर जैसे रेप्टाइल्स में देखते हैं, तो रेप्टाइल्स में भी कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो सारे रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। या अब ऐसे एविडेंस जो होते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे हम लोग बंदर से ज़्यादा मैच करते हैं, क्योंकि हम लोग का एवोल्यूशन जो हुआ है अगर माने कुछ हद तक तो वो बंदर से है। अगर कोई दूसरा कह रहा है कि हम लोग बंदर से नहीं हैं, हम लोग उससे अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं बंदर से कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, वो नहीं मान रहा है कि नहीं हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं, हमारे पूर्वज एनिलीड्स हैं, तो ये भी मान सकते हैं कि हमारे पूर्वज एनिलीड्स हैं। अगर प्रोटोजोअन्स कोई बोल रहा है कि हमारे पूर्वज प्रोटोजोअन्स हैं, तो प्रोटोजोअन्स भी हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि हम लोग जो इवाल्व हुए हैं वो एक सेल से ही इवाल्व हुए हैं, जो कि जैसे कॉसरबेट्स बना था, तो वही कॉसरबेट्स में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन बढ़ते बढ़ते उसका क्या डार्विन जी ने बताया ही था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर हमेशा इवोल्यूशन होता है, यानी जो सिंपल फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो जो आपका सिंपल फॉर्म था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन के लिए आपकी दो थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले थ्योरीज़ क्या मतलब दो ऐसे फिनोमिनाज माने जाते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो जैसे कोई स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज यानी डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स में सेम ऑर्गन सेम पैटर्न पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं। होमो यानी सिमिलर, और फिर क्या हो गया, डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग होंगी, लेकिन जो उनमें ऑर्गन्स होंगे उनमें क्या होगी, उनमें सिमिलरिटी होगी। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। जैसे हम लोग का फॉरलिम्ब हो गया, हॉर्स का फॉरलिम्ब हो गया, तो हम लोग का फॉरलिम्ब हैंडलिम्ब या फॉरलिम्ब यानी हमारा लेग वो क्या करता है, तो वो चलने में हेल्प करता है। अभी वही सेम फॉरलिम्ब्स, वही जो बोन्स हम लोगों में हैं, फीमर अल्ना, यही सेम बोन्स किस में पाई जाती हैं, तो यही सेम बोन्स आपके हॉर्स में पाई जाती हैं। हम लोग दूसरे स्पीसीज के हैं, हॉर्स दूसरे स्पीसीज का है। अब क्योंकि हम लोग चलने में हेल्प करते हैं, नेचुरली हमारा पैर किस में हेल्प करता है, तो वो वॉकिंग में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है, और वही पैर वही हैंडलिंग वही फॉरलिम्ब आपके हॉर्स का वही फॉरलिम्ब किसने हेल्प करता है, तो जनरली रनिंग में हेल्प करता है। तो डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड ह्यूमन एंड दैट्स फॉरलिम्ब। ऐसे ही आपकी जो आपकी जैसे आपने कई सारे और एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे, जैसे सिमिलरिटी ऑफ फॉरलिम्ब्स, फ्लीपर ऑफ व्हेल, यानी जो व्हेल के फ्लीपर होते हैं, व्हेल के फ्लीपर यानी चप्पू जिसको हम लोग बोलते हैं, तो व्हेल के फ्लीपर जो होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, तो व्हेल के फ्लीपर जो हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, तो वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वहीं आपकी विंग ऑफ बैट जो चमगादड़ होती है उसके पंख किसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए बैट और व्हेल, बैट भी आपकी मैमल्स है जो कि उड़ सकती है, और जो व्हेल है वो भी आपकी व्हेल क्या है, तो वो मछली है। अगर आप जो बायोलॉजी से परिचित नहीं होंगे उससे पूछेंगे तो मछली है, लेकिन जनरली व्हेल क्या है, तो व्हेल एक मैमल है, उसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो उसका जो चप्पू होता है, उसका जो बैट होता है वो सेम ऑरिजिन का होता है, जैसे आपकी बैट में होता है वैसे ही आपकी व्हेल में होता है। तो जो व्हेल होती है उसके वो किसमें हेल्प, वो जो उसका चप्पू है
उसका फ्लीपर है वो किस में हेल्प करता है, तो जो बैट है उसका फ्लीपर उसके स्विमिंग में हेल्प करता है, और जो आपकी बैट है यानी जो आपकी चमगादड़ है उसका फ्लीपर उसका जो बैट का आपका विंग है यानी पंख है वो किस में हेल्प करता है, तो वो आपकी उड़ने में यानी फ्लाइंग में हेल्प करता है। तो क्यों हम लोग फ्लीपर यानी क्यों हम लोग व्हेल और बैट को लिए हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो मैमल्स हैं, इसलिए हम लोग ने इसको लिया है कि जो उसका क्योंकि ओरिजिन जो है इन लोग का सेम है और वर्क जो है वो डिफ़र है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्पीसीज में जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, सेम ओरिजिन के ऑर्गन्स होते हैं यानी जिनको हम लोग बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में इनकी स्टडी करते हैं, जिसमें गिविंग सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ की एनिमल्स की सेम होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट एनिमल होते हैं उनकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। इसकी स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो उसकी स्टडी हम लोग होमोलॉगस के अंतर्गत करते हैं। इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो होमोलॉजी जो टर्म था उसको रिचार्ड ने दिया था। किसने दिया था, तो रिचार्ड ओवन ने दिया था। जो होमोलॉजी टर्म है उसको किसने दिया था, रिचार्ड ओवन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, जिन्होंने होमोलॉजी टर्म दिया। किसने, रिचार्ड ओवन रिचार्ड ओवन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपकी होमोलॉजी टर्म दिया। रिचार्ड ओवन जो कि एक फॉरेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपकी जो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि होमोलॉजी होता क्या है। तो उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि जो रिचार्ड ओवन, ये लिखा तो है नीचे, रिचार्ड ओवन नामक साइंटिस्ट ने किस पे, तो आपकी रिचार्ड ओवन नामक साइंटिस्ट ने आपकी होमोलॉजी को दिया। इसमें क्या होता है, इसमें सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, याद रखना डिफरेंट स्पीसीज की ऑर्गन जो उनकी एनिमल की ऑर्गन जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी फॉर लिम्ब ऑफ, क्योंकि देखिए मैमल, देखिए फ्लीपर जो हैं वो स्पीसीज, मैमल स्पीसीज, क्योंकि इन लोग की जो बैट है वो उड़ रही है और व्हेल जो है वो तैर रही है, तो उनमें जो उनकी ऑर्गन की वर्क करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। क्योंकि ये जो व्हेल है वो अपनी फ्लीपर को तैरने में हेल्प कर रही है, बैट जो है वो उड़ने में यानी फ्लाइंग में हेल्प करती है। ऐसे ह्यूमन जो है वो अपना हैंड लिम्ब जो है वो किस में हेल्प करता है, तो वो चलने में, और जो आपका हॉर्स है वो दौड़ने में। तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसमें, जो लेग ऑफ मोल एंड क्रिकेट यानी ग्रासहोपर, हनी बी, इन सब के जो लेग हैं वो किस में हेल्प करते हैं, तो जो आप फॉलिंग में आप ह्यूमन एंड हॉर्स देखते हैं, तो जो आपका फ्लीपर ऑफ व्हेल और विंग ऑफ बर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच है। जैसे आप ग्रासहोपर एंड ह्यूमन ना, ग्रासहोपर और ह्यूमंस में हम लोग देखेंगे ग्रास्पिंग जो है, ग्रास्पिंग इन ह्यूमंस एंड रनिंग हॉर्स जो होता है वो रनिंग में हेल्प करता है, और जो ह्यूमन होता है वो चलने में यानी ग्रास्पिंग में हेल्प करता है। जो व्हेल के चप्पू होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, तो व्हेल के चप्पू जो होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। बैट, जैसे बैट हुई तो बैट के जो बैट के विंग हुए वो किस में हेल्प करते हैं, तो वो आपकी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। बट इनमें जो होता है वो जो ऑर्गन जो आपकी इनमें ऑर्गन्स हैं उनमें जो पैटर्न होता है बोन्स का वो सिमिलर होता है। जैसे इसमें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, जैसे इसमें जो ह्यूमरस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, तो ये सारी जो बोन्स होती हैं इनका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। जैसे जो फॉरलिम्स में आपकी इनमें पाई जाएंगी सेम पैटर्न उसमें भी पाया जाएगा। जैसे उसमें जो ह्यूमरस, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस होंगी सेम उसमें भी ह्यूमरस, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस होंगी। इसी वजह से इन लोग को हम लोग ये मानते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, क्योंकि इसमें जो बोन्स का पैटर्न है और इनमें जो बोन का पैटर्न है यानी जो ह्यूमरस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस जो इनमें है वो सेम पाए जा रहे हैं। और नेसेसरी जो ब्लड वेसल जो
ओरिजिन ऑफ ब्लड वेसल्स है और नर्व्स का जो ओरिजिन है वो भी कुछ हद तक सेम पाया जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो लेग यानी मोल्स, जो मोल है आपका, उसका लेग जो है वो सेम पैटर्न में होता है। और जो आपकी हनी बी है यानी जो ग्रास्पिंग करती है उसका लेग भी, तो मोल क्या करता है अपने लेग को, तो हम लोग देखेंगे कि मोल अपने लेग का यूज़ कैसे करता है। तो मोल जो होता है, मोल यानी जो क्रिकेट, ग्रास और जो आपका ग्रासों पर, इनमें जो होता है वो कुछ सिमिलरिटी पाई जाती हैं। और फिर जो वाटर जो आपके जंपिंग यानी डिजिंग में हेल्प करता है, जो मोल यानी मोल क्या करता है अपने, तो वो खोदने में, डिजिंग में हेल्प करता है। और हनी भी आपकी इंसेक्ट को सकिंग करने में हेल्प करती है, पॉलन को सक करने में हेल्प करती है। तो ये एक डिफरेंट वर्क हो गया। फिर माउथ पार्ट, जो डिफरेंट इंसेक्ट होते हैं उनके माउथ पार्ट में भी वो क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कुछ पार्ट होते हैं जो च्यूइंग में हेल्प करते हैं, सकिंग में हेल्प करते हैं, पेयरिंग में हेल्प करते हैं, कटिंग में हेल्प करते हैं। तो इनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। जो माउथ पार्ट हो गया उनमें हो गया। फिर जो अब आप बात आते हैं, तो ये हम लोगों ने 4-5 एग्जांपल्स देख लिए। फिर टाइप ऑफ होमोलॉजी देखते हैं कि होमोलॉजी जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं। तो हम लोग में जो ये ज़्यादा टाइप आपके दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो आपकी नीड्स वगैरह हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ होमोलॉजी कितने प्रकार की होती है। होमोलॉजी को हम लोग समजातता बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, होमो मतलब समान होता है, जहाँ भी होमो वर्ड रहेगा तो होमो मतलब सेम होता है। तो याद रखिएगा कि डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, उनके जो ऑर्गन्स का लेवल होता है वो सेम होता है। तो उसको हम लोग होमोलॉजी बोलते हैं। एनालॉजी उसको बोलते हैं जिसमें जो एना यानी डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट ऑर्गन होंगे वो वर्क सेम करेंगे सेम स्पीसीज में। अलग अलग स्पीसीज में ऑर्गन डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उनका वर्क होगा, कार्य करने का तरीका होगा, वो क्या होगा, तो वो सेम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एनालॉजी बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होमोलॉजी, एनालॉजी। अब हम लोग टाइप ऑफ होमोलॉजी देखेंगे कि टाइप जो होमोलॉजी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे देखेंगे हम लोग कि टाइप ऑफ होमोलॉजी यानी जो आपकी होमोलॉजी है वो कितने टाइप की होती है। तो कितने टाइप की होमोलॉजी है उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलोजेनिक होमोलॉजी जो आपकी पहली होमोलॉजी है, दैट इज़ नॉन एज फिलोजेनिक होमोलॉजी, सीरियल होमोलॉजी। और तो टाइप ऑफ होमोलॉजी में हम लोग को कितनी टाइप की होमोलॉजी पढ़नी है, तो 3 टाइप की होमोलॉजी मेनली हम लोग को पढ़नी है। पहली जो हो गई वो फाइलोजेनिक होमोलॉजी, सीरियल होमोलॉजी और सेक्सुअल होमोलॉजी। जो फाइलोजेनिक होमोलॉजी है वो एग्जिस्ट किस में करती है, तो वो एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ना। जो फिलोजेनिक होमोलॉजी है वो किस में एग्जिस्ट करती है, तो ये एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये कैसे होती है, तो वो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड हॉर्स, फ्लीपर ऑफ व्हेल, विंग ऑफ बर्ड एंड बैट में ये होमोलॉजी पाई जाती है। तो सबसे पहली जो होमोलॉजी है, टाइप ऑफ फर्स्ट जो पहली होमोलॉजी है वो कौन सी है, तो वो फिलोजेनिक होमोलॉजी है, जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में होमोलॉजी पाई जाती है। जैसे ह्यूमन हो गया वो आपकी डिफरेंट स्पीसीज है, और हॉर्स जो है वो दूसरी स्पीसीज है। ऐसे फ्लिपर ऑफ व्हेल, वो व्हेल दूसरी स्पीसीज है, और आपकी बर्ड ऑफ बैट ये दूसरी स्पीसीज है। इसमें जो होमोलॉजी होगी उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनिक होमोलॉजी। फाइलोजेनिक यानी जो टेक्सोनॉमी का वर्ड होता है फाइलोजेनिक, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो होगा इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि एनिमल्स में जो ऑर्गन्स में समानताएं पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनिक होमोलॉजी। फिर सीरियल होमोलॉजी। सीरियल होमोलॉजी में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेम इंडिविजुअल विच अकर इन डिफरेंट, यानी जो आपकी जो डिफरेंट ऑर्गन हैं वो सेम स्पीसीज के हैं। जैसे अपेंडेज ऑफ प्रॉन, जो प्रॉन के अपेंडेज हैं, और फॉरलिम्स एंड हैंडलिम्स ऑफ ह्यूमन। तो जो अपेंडेज ऑफ प्रॉन हैं जो हम लोग देखेंगे सीरियल होमोलॉजी। तो सीरियल होमोलॉजी क्या है, इट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो आपकी सीरियल होमोलॉजी है वो क्या है, तो इट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल
ऑफ सेम इंडिविजुअल ना, इसमें इंडिविजुअल जो होगा वो सेम हो जा विच अकर डिफरेंट पोजीशन इन बॉडी। ये क्या होगा, ये बॉडी के डिफरेंट पोजीशन में इंडिविजुअल सेम होगा लेकिन उसके बॉडी के डिफरेंट पोजीशंस में इनकी रिपीटिंग होगी, तो उस हीमोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको सीरियल हीमोलॉजी बोलते हैं। जैसे अपेंडिक्स ऑफ प्रॉन, फॉर लिम्स एंड हैंड लिम्स ऑफ ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या होगा, सीरियल हीमोलॉजी ये क्या होगी, तो ये इसको समझिए सीरियल हीमोलॉजी कि ये क्या है। इसका मतलब है जैसे एक एनिमल है, एक एनिमल के सेम बॉडी पर, जैसे हमारी बोन्स, जैसे हमारी रिप्स हो गई, बैकबोन हो गई हमारी, तो उसमें क्या होता है बार बार उसकी 33 रिपीटिंग यूनिट हैं, तो उसी यूनिट में जो बार बार रिपीटिंग, जैसे हमारा हैंड लिम्ब और फॉर लिम्ब है, दोनों की बोन्स सेम है, उनका पैटर्न सेम है, वर्क डिफर है। ये हमारा कैचिंग में हेल्प करता है और पैर हमारा वॉकिंग में हेल्प करता है। तो उस हीमोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सीरियल हीमोलॉजी बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप जैसे प्रॉन है तो उसके अपेंडिक्स, प्रॉन की बॉडी में बहुत ज़्यादा अपेंडिक्स होते हैं, उसके अपेंडिक्स को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में हैंड लिम्ब एंड फॉर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, ये हो गया आपके सीरियल हीमोलॉजी। ये क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इंडिविजुअल जो होगा वो सेम स्पीसीज का इंडिविजुअल होगा, उसकी ऑर्गन्स में, उसके बॉडी ऑर्गन्स में सेम बॉडी में जो ऑर्गन की रिपीटिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सीरियल हीमोलॉजी बोलते हैं। जो उसकी बॉडी में रिपीटिंग होती है ऑर्गन्स की, उसको हम लोग सीरियल हीमोलॉजी बोलते हैं। फिर सेक्सुअल हीमोलॉजी, सेक्सुअल होमोलॉजी ये क्या होती है, ये इंडिविजुअल अब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स रहेंगी, जिसमें जैसे हम लोग में जो हमारे फीमेल्स हैं उसमें ओवरी पाई जाती है, मेल्स में टेस्टिस पाई जाती है। तो ये एग्जिस्ट करता है जो आपकी सेक्सुअल होमोलॉजी है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो सेक्सुअल इट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ना, इट एग्जिस्ट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्स ऑफ स्पीसीज। ये जो डिफरेंट सेक्स होंगी, एक स्पीसीज की डिफरेंट सेक्स होंगी, उसमें ये होमोलॉजी एग्जिस्ट करेगी। जैसे आपका टेस्टिस ऑफ मेल एंड ओवरी ऑफ फीमेल, तो ये हीमोलॉजी ऐसे एग्जिस्ट करेगी। याद रखिएगा जो आपकी फाइलोजेनिक हीमोलॉजी है ये एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जिनकी आपकी जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं वो सेम होते हैं। फिर आपका जो सीरियल हीमोलॉजी है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, तो ये एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ सेम स्पीसीज। जो सेम स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गन में जो हीमोलॉजी होती है वो एग्जिस्ट करती है डिफरेंट ऑर्गन में। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन में ये हीमोलॉजी पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है डिफरेंट सेम इंडिविजुअल ना, याद ये वर्ड याद रखिएगा, सेम इंडिविजुअल। जो डिफरेंट जैसे एक स्पीसीज है उसके इंडिविजुअल्स में जो रिपीटिंग यूनिट या जो हीमोलॉजी पाई जाती है उसको हम लोग सीरियल हीमोलॉजी बोलते हैं। देन सेक्सुअल हीमोलॉजी, ये भी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के जो डिफरेंट जैसे मेल और फीमेल में टेस्टिस और ओवरी हो गई, तो क्योंकि मेल्स में ना ओवरी पाई जाएगी, फीमेल्स में टेस्टिस पाई जाएगी, रिड्यूस होती है, तो उस हीमोलॉजी को हम लोग सेक्सुअल हीमोलॉजी बोलते हैं। फाइलोजेनिक हीमोलॉजी आपने समझा, सीरियल हीमोलॉजी आपने समझा, सेक्सुअल हीमोलॉजी आपने समझा। तो ये आपका जो होमोलॉजी है यानी हीमोलॉजी है, ये आपका जो समजातता जो है वो आज कंप्लीट हुआ। समझाता को हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे एनालॉजी, यानी जो आपका असमझातता है उसको हम लोग देखेंगे, असमझातता के उदाहरण देखेंगे, टाइप देखेंगे, ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।